तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल के अंदर, जिसका नाम है हॉरर है क्या। और आज हम सुनाने वाले हैं आपको एक और बहुत ही खतरनाक और डरावनी स्टोरी, जिसका नाम है काले जादू का बदला। तो आप समझ ही सकते हैं नाम सुन के ये कितना खतरनाक हो। और आपने थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि थंबनेल किस तरह से आपको अट्रैक्ट करके यहाँ तक लेके आया है। और इस कहानी के अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छी और प्यारी कहानी है। पहाड़ों के बीच एक सुंदर से गांव की कहानी है। और जैसा कि मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा जो है, छोटा सा जो है गुरु ज्ञान दे देता हूँ, जिसको समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये यूट्यूब जब बना था ना, तो इसमें बहुत सारे बटन बटन जो होते हैं ना, नीचे जो दिए गए हैं, लाइक, डिसलाइक, शेयर, ये सब सब्सक्राइब वाले बटन जो है, इन्होंने पहले से जो है अच्छे से जो है सजा के रखे हुए हैं। तो कृपया करके इनका इस्तेमाल कर लें, ताकि आपका जो सहयोग है हमारे लिए बहुत बड़ा जो है मोटिवेशन बन सके। तो प्लीज इन्हें यूज करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें इस कहानी सुनने से पहले अभी, ताकि बाद में जाते जाते आप भूल न जाए। तो चलो भाई, जल्दी से शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी, जिसका नाम है काले जादू का बदला। हाँ, काले जादू का बदला। और जल्दी से मिलते हैं हम चैनल के इंट्रो के बाद, और फिर सुनाते हैं ये हॉरर स्टोरी। लेट्स सी। तो गाइस, स्वागत है आपका इंट्रो के बाद आपकी अपने प्यारे चैनल हॉरर है के अंदर। और आज हम शुरू करते हैं अपनी एक और नई कहानी, इसका नाम है काले जादू का बदला। जी हाँ। और स्टोरी कुछ इस तरह से ड्रामेटिक तरीके से जो है शुरू होती है। इसके अंदर शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। आसमान में चांद अपनी रोशनी फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और काले बादल उसे रोकने की उतनी ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी हवा में तैरती, और उसी बीच पहाड़ों का एक सुंदर सा गांव, जिसका नाम था कालेपुर। और यह गांव दिन में तो बहुत खूबसूरत था। यहाँ चहल पहल रहती थी, यहाँ गांव के लोग बाहर निकलते थे, अपना काम करते थे। लेकिन शाम होती ही यहाँ एक अजीब सा डर लोगों के दिमाग में बैठा रहता था। और वो अपने सूर्यास्त होते ही वो अपने घरों की तरफ चलने लगते थे। और घर पहुंचते ही सब अपने दरवाजे, खिड़कियां सब बंद करके एकदम शांत होकर अपने घर के अंदर बैठ जाते थे। तो कहानी के दूसरी तरफ एक लड़का था, जिसका नाम था अर्जुन। और उसका बचपन इसी गांव के अंदर बीता था। और उसका पालन पोषण उसकी दादी ने किया था, जो कि बचपन में ही पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर भेज दिया गया था शहर। और अभी उसकी दादी की एकदम तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसको अचानक अफरा तफरी के अंदर उसे गांव के अंदर जल्द से जल्द पहुंचना होता है। वो जैसे ही उसको ये खबर मिलती है कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, तो वो तुरंत अपनी पहली टिकट कराकर गांव की तरफ निकलता है। और जैसे ही वो गांव पहुंचता है, तो दोस्तों देखता है कि यहाँ के लोगों के अंदर, जैसे कि पहले जो उसने देखा था अपने अपने बचपन में, जैसे कि यहाँ के लोगों के अंदर बड़ी खुशहाली थी और बड़ा ही मेल जोल था। लेकिन अभी यहाँ का गांव का माहौल बिल्कुल एकदम से जो है बदला हुआ था। जैसे मानो कि हर कोई इंसान एक अजीब सी चुप्पी को लिए अपने साथ चल रहा है, और सभी लोग एक अजीब सी जल्दबाजी के अंदर हैं कि अपना काम खत्म करें और तुरंत अपने घर की तरफ चलें। जैसे कि उनका कोई अजीब सा खतरा उनका पीछा कर रहा है। इस तरह का डरावना और खौफनाक सा माहौल इसने गांव में पहुंचकर महसूस किया। और अर्जुन गांव का ये सारा अजीब सा माहौल देखते हुए किसी तरह से अपने मन को संभालते हुए अपने घर तक पहुंचता है। और वहां उसकी मुलाकात होती है उसकी दादी से। और जैसे ही वो दादी को देखता है, उसे अजीब सा बड़ा ही उनका चेहरा लगता है।
कि जैसे मानो कि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी सी आ गई हो, उनके चेहरों पे उनके चेहरे पे एक अजीब सा कालापन, जिसको देख कर लग रहा था कि जैसे कि किसी साये ने उन्हें जो है ऊपरी चक्कर में जकड़ रखा है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा थकान हो। और अर्जुन के पहुंचते ही उसकी दादी उसे अपने पास बुलाती है, उसे प्यार करती है, पुचकारती है। और फिर एकदम से ना जाने उनको क्या होता है, वो एकदम से बड़बड़ाने लगती है कुछ इस तरह से कि अर्जुन, उस हवेली के पास मत जाना, उस हवेली के पास भूल के भी मत जाना। अर्जुन उन्हें संभालता है, उन्हें दिलासा देता है कि हाँ दादी चुप रहो, ध्यान रखो अपना, शांत रहो, अभी तो मैं आया हूँ, अभी थोड़ी सी देर शांत रहो, आप थोड़ी देर बाद रिलैक्स होने के बाद आराम से बैठ के यहाँ बातें करेंगे। पर उसकी दादी फिर से थोड़ी देर बाद फिर से वही चीजें जो है बड़बड़ाने लगती है कि अर्जुन देखो, वो फिर से लौट आया है, वो सबको मार देगा, वो उस महल के उस हवेली के अंदर बिल्कुल भी मत जाना भूल के, वहां कुछ भी नहीं, वहां सिर्फ मौत सबका इंतजार कर रही है। इस तरह की जो है वो बातें बड़बड़ा रही थी। और उसे देखकर अर्जुन एकदम डर सा गया, सहम सा गया कि ये अजीब सा, उसने पहली बार इस तरह के जो है माहौल देखा था। वो किस तरह से उस चीज के साथ जो है जो देख रहा था दादी का रिएक्शन, उसको किस तरह से टैकल करे, उसको उनको किस तरह से जो है समझाए, ये उसको समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी दादी को निर्डरता और हिम्मत से उन्होंने अपने पोते को जीने के लिए हमेशा प्रेरणा दी थी। लेकिन आज उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। और उनकी आंखों में एक अजीब सा डर देखकर उसे लगा कि शायद उनके ऊपर ये जो बीमारी है, बीमारी की हालत है, इसकी वजह से उनके दिमाग पर कुछ असर है, जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन उसने शुरुआत में उन सब चीजों को नकार दिया। और वो उस दिन वहां पर आराम करने के बाद वो सुबह अगले दिन जो है जब वो उठा तो गांव के अंदर निकलता है, घूमता है, अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। तो देखता है कि जब वो सुबह गांव के अंदर घूमने निकल रहा था तो देखता है कि लोगों के अंदर एक अजीब सा डर, एक अजीब सी भयता उनके मन में दिखाई दे रही थी। जो भी इंसान घर से बाहर निकला था वो सूर्यास्त से पहले अपने घर पे पहुंचना चाहता था। एक अजीब सी घबराहट उनके मन में चल रही थी। कोई भी इस बारे में बात करना नहीं चाह रहा था। अगर वो किसी से पूछता भी तो कोई भी इस तरह के गांव के माहौल के बारे में कोई भी उसे कुछ नहीं बता रहा था। अर्जुन जब गांव के अंदर घूम रहा था तभी वहां चौपाल पे, जिस तरह से कुछ आपने देखा होगा, कुछ बड़े बुजुर्ग लोग चौपाल पे एक जगह बैठ जाते हैं और आपस में बात करते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग चौपाल पे बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे जब वो अर्जुन उन्हीं के पास से निकल रहा था। तो कि देखो ये अर्जुन ही है ना। हाँ, दूसरा आदमी कहता है कि हाँ ये अर्जुन ही है। और पहला आदमी उनमें से बुजुर्ग आदमी कहता है कि क्या इसे पता है कि इसका परिवार श्रापित है, वो हवेली इसे भी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर एकदम से अर्जुन के कान खड़े हो जाते हैं और वो एकदम से पलटकर उन बुजुर्ग लोग जहाँ बैठे थे चौपाल पे उनकी तरफ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, कौन सी हवेली की बातें कर रहे हो, और ऐसी कौन सी हवेली है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो जैसे ही वो अर्जुन उनसे ये सब सवाल करता है, एकदम से वो लोग उनके सवाल का जवाब देने की बजाय वहां से उठकर सारे के सारे चले जाते हैं। और तभी उनके जाने के बाद अर्जुन के मन में सवाल खड़ा होता है कि कौन से हवेली के बारे में सारे लोग बात कर रहे हैं और ऐसी कौन सी बात है जिसको बताने में इनको इतना डर महसूस हो रहा है कि ये मुझसे बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। और उससे तभी याद आती है कि कल जब वो घर पे आया था तो उसकी दादी भी इसी तरह की
कोई हवेली की बात कर रही थी, जिसके अंदर वो बार बार कह रही थी कि वहां मत जाना, वहां हवेली में मत जाना, वहां मौत है, वहां मौत है। उसके दिमाग में यही बात क्लिक होती है। दोस्तों, सारा दिन जब अर्जुन वहां गांव में घूमता फिरता रहा, उसके दिमाग के अंदर वही बातें चलती रही, वही चीजें वो सोचता रहा। ये कौन सी हवेली है, कौन सा अभिशाप है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। या उसकी दादी उसके घर पे जब वो पहली बार पहुंचा था, उसकी दादी उसको बता रही थी कि ये हवेली के पास मत जाना, ये एक श्राप है, वहां काला जादू रहता है। और यही सोचते सोचते वो घर पहुंचता है, रात हो जाती है, वो सोने की कोशिश करता है, उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो थोड़ी देर इसी तरह कभी करवट बदल कर इधर, कभी करवट बदल कर उधर जो है सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती है। तभी वो घर से थोड़ा सा बाहर निकलता है अपने कमरे से, और सिगरेट वगैरह पीने की उसको आदत होती है, थोड़ी सी सिगरेट पीता है। और सिगरेट पीते पीते उसे एकदम से उसकी दादी की आवाज आती है कि जैसे वो किसी दर्द में कररा रही हूँ, और जो है एक अजीब सी चीजें बड़बड़ा रही हूँ। हल्की हल्की आवाज उसके कानों में आती है। उसे सुनते ही वो अपनी दादी के कमरे की तरफ दौड़ता है दोस्तों। और जैसे ही वो उनके कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी दादी किसी बुरे सपने के अंदर फंसी हुई है, और वो यही बड़बड़ा रही है कि गड़गड़ाती हुई सी आवाज के अंदर कि, कि, कि उस हवेली का दरवाजा मत खोलना, उस हवेली के पास मत जाना, उस हवेली के अंदर काला जादू रहता है, उस हवेली के अंदर मौत है। इसी तरह की बातें वो जो है बड़बड़ा रही थी अपने सपने में। और वो जब वो देखता है अर्जुन की उसकी दादी किसी बुरे सपने के अंदर फंसी हुई है, तो उन्हें वो हिलाता है, उन्हें उठाने की कोशिश करता है। जब वो थोड़ी सी एकदम से चौंक के उठती है, हाँ हाँ, क्या, अच्छा अर्जुन अर्जुन अर्जुन, मुझे बड़ा बुरा सपना आया है, मुझे बड़ा बुरा सपना आया। वो इस तरह से अपनी बातों को बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको अंदर से बोलने का शब्द नहीं निकल रहा था कि वो किस तरह से अर्जुन से एकदम से जाकर बात करें। तभी अर्जुन उनको थोड़ा सा पानी पिलाता है, उन्हें रिलैक्स कराता है, और अर्जुन को बताती हैं कि अर्जुन, मैं जो ये बातें तुम्हें बता रही हूँ ये मजाक नहीं है, ये सच्ची बात है। ये हमारे परिवार के ऊपर एक श्राप है, उस काले जादू का श्राप है, जो कि हम अपने जीवन से कभी जो है इससे मुक्त नहीं हो सकते। कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ पकड़ा और उनसे बताने लगी कि अर्जुन, ध्यान से मेरी बातें सुनो, और ये जो हवेली की बात है ये कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत है, ये हमारे परिवार का अतीत है। तुम्हें इस हवेली के बारे में जानना होगा। तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिता भी उस हवेली के अंदर गए थे, वो कभी भी वहां से लौट कर वापिस नहीं आए हैं। और फिर से वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहते हैं कि उस हवेली के अंदर अभिशाप है, उस हवेली के अंदर काला जादू रहता है। इसी तरह से वो उस बात को दोहराती रहती हैं। और अब यही बात सोचते सोचते अर्जुन उस रात किसी तरह से जो है समय काट लेता है, और सुबह होते ही वह फैसला करता है कि वो उस गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान से मिलेगा, जिनका नाम है रामनाथ। उसे यकीन था कि रामनाथ जी के पास इस बात का कोई ना कोई हल या ज्ञान जरूर होगा, कि उनसे कुछ ना कुछ सूचना जरूर मिल पाएगी इस हवेली के बारे में। अब अर्जुन किसी तरह से वो सारी रात काटता है और सोचता रहता है कि सुबह वो उठेगा और सीधा जाएगा उस गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान से मिलने, जिनका नाम रामनाथ था। उसे पूरा यकीन था कि उनके पास कोई न कोई ऐसी जानकारी होगी इस महल और काले जादू के बारे में, जिसके बारे में उसकी दादी उससे बात कर रही थी, उसे बता रही थी। उनको उसी महल और काले जादू के बारे में सपना भी आ रहा था। तो सुबह उठता है और सीधा जाता है रामनाथ जी के पास, और वो अपनी सारी परेशानी जो उसके साथ साथ बीत रही थी वो सब एक एक करके उन्हें बताता है। तो रामनाथ जी उसकी बात सुनते हैं और उसके बाद उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें उस महल के, उस हवेली के बारे में बताता हूँ।
रामनाथ जी ने एक एक करके उस महल के काले जादू और उसके रहस्यों के बारे में अर्जुन को बताना शुरू किया और उन्होंने बताया कि वो महल एक शक्तिशाली रानी का था जिसको तंत्र मंत्र और काला जादू करने का बड़ा ही शौक था। उसने उस काले जादू और तंत्र मंत्र के जरिए अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसका अंत उन्हीं शक्तियों ने, उन्हीं काले जादू की वजह से उस महल में हो गया। और अब उस महल के अंदर में उस काले जादू का रहस्य जानने के लिए जो भी जाता है, दिन हो या रात, वहां से वापस नहीं आता है। वो बताता है रामनाथ जी कि तुम्हारे पिता और दादाजी भी उसी महल के अंदर इस काले जादू के बारे में जानने के लिए गए थे, वो भी उस महल से बाहर नहीं आए। और जिस बात को तुम्हारी दादी बता रही है, उस महल के अंदर मत जाना, उसका दरवाजा मत खोलना, उसमें मौत है, इसी वजह से वो तुम्हें रोक रही थी कि उस महल के अंदर मत जाना। ये सब जानने के बाद अर्जुन को समझ में आ चुका था कि उसके परिवार का अतीत उस महल के काले जादू से जुड़ा हुआ है। अब उसे ये फैसला करना था कि वो उस महल के भीतर जाकर उस काले जादू का पर्दाफाश करे या फिर उस काले जादू से डर के वहां से चला जाए। दोस्तों, रामनाथ जी की सारी बातें सुनने के बाद अब अर्जुन ये फैसला करता है कि वो भागेगा नहीं, इस गांव को छोड़ के जाएगा नहीं, वो अब उस महल के अंदर जाके इस काले जादू को जड़ से खत्म करेगा और अपने परिवार के ऊपर जो श्राप लगा हुआ है, गांव वालों की जो परेशानी है, जो कि उनके अंदर, गांव के अंदर एक अजीब सा माहौल है, डर का भाव है सभी लोगों के अंदर, उस चीज को वो खत्म करेगा उस महल के अंदर जाने के बाद। और यही फैसला पूरे दृढ़ मन से जब वो कर लेता है तो वो उस महल के अंदर जाने की तैयारियां करने लगता है। दोस्तों, अर्जुन का महल में जाना आसान नहीं था। वहाँ महल का नाम लेने में भी लोग डरते थे, लेकिन अब अर्जुन को उस महल के अंदर जाने की तैयारियां करनी थी। हालांकि यहाँ पहुंचने से पहले अर्जुन भी काले जादू जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, जिसकी वजह से अर्जुन को इन चीजों के ऊपर, काले जादू के ऊपर विश्वास करना अब अर्जुन की मजबूरी बन चुकी थी। दोस्तों, अब अर्जुन ने जो है महल में जाने का जब फैसला कर लिया तो वहाँ के जो बुजुर्ग थे रामनाथ जी, उन्होंने अर्जुन को बताया कि वहाँ महल में जाने से पहले अगर कोई इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है इस गांव में, तो तुम इस गांव के पुराने पुरोहित जी से जाकर मिलो। वही एक ऐसे इंसान है जो काले जादू के बारे में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वही जानते हैं इस जादुई महल के बारे में क्या तोड़ हो सकता है। तो अर्जुन ऐसा ही करता है, वहां से निकलता है और सीधा जाता है पुरोहित जी के ठिकाने पे, जो कि उस गांव का पुराना मंदिर था। वो उस मंदिर में पहुंचता है और दूर से जब देखता है पुरोहित जी को, वो अपने आसन में बैठे हुए थे लीन, और उनके चारों तरफ एक हवन का धुआं पूरा जो है फैला हुआ था। वो उस मंजर को देख के एक तरह से जैसे सहम सा गया हो। तभी पुरोहित जी अपना ध्यान खोलते हैं और कहते हैं कि यहाँ आने से क्यों कतरा रहा है। इसके उपरांत पुरोहित जी ने अर्जुन को अपने पास बिठाया और उसे एक प्राचीन तांत्रिक मंत्र दिया, जिससे कि उसे प्रेत आत्माओं और जादू से मदद मिलती
और यह मंत्र अर्जुन को एक हवन के बाद दिया गया और साथ ही में पुरोहित जी ने उसे एक ताबीज दिया जिसे उन्होंने उसको गले में बांधने के लिए कहा और उस ताबीज से उसे महल के अंदर किसी भी बुरी आत्मा के हमले से बचाने की शक्ति थी। तो पुरोहित जी के द्वारा यह सख्त हिदायत दी गई अर्जुन को कि अगर कुछ भी हो महल के अंदर, लेकिन ये ताबीज उसके गले से दूर नहीं होना चाहिए। इसके बाद पुरोहित जी ने अर्जुन को एक जड़ी बूटियों से बनी हुई धूप दी जिससे कि महल में छुपी हुई आत्माएं सामने निकलकर बाहर आ सकें ताकि वो उनकी मुक्ति के लिए उनको मंत्रों द्वारा मुक्ति दिला सके। और साथ में पुरोहित जी ने अर्जुन को चमत्कारी वस्त्र दिए जो कि आंतरिक विद्याओं से उसकी रक्षा करते। और पुरोहित जी ने अर्जुन को बताया कि महल के अंदर उस रानी की ही आत्मा नहीं, उस महल के अंदर रानी जिस तांत्रिक के द्वारा वो शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, उस तांत्रिक की भी आत्मा वहीं अभी भटक रही है। वो भी जो है मुक्ति के लिए उसी महल में अंदर बंद है, तो उसको भी तुम्हें मुक्ति दिलानी होगी इस सारी प्रक्रिया को करने के दौरान। और पुरोहित जी ने साथ में ही एक पवित्र जल दिया अर्जुन को जिससे कि अगर कभी भी उसे किसी भी चीज से तंत्र मंत्र या किसी आत्मा से भय लगे या उसे लगे कि उसके ऊपर अब उसका कोई बस नहीं हो पा रहा है, तो वह पवित्र जल वो अपने ऊपर छिड़के जिससे कि वो बुरी आत्माएं, वो तंत्र मंत्र उसके ऊपर कोई भी असर नहीं कर सकते थे। इस तरह की चीजें अर्जुन को पुरोहित जी ने वहां महल में जाने से पहले दी ताकि उसकी सुरक्षा अंदर महल के अंदर हो सके और वो उन आत्माओं को, रानी की आत्मा के साथ साथ वो जो तांत्रिक की आत्मा भी वहां थी उसको भी जो है मुक्ति की तरफ ले जा सके। जी से मिलने के बाद अर्जुन जब घर पहुंचा तो उसके मन में ये ही अजीब से ख्यालात चल रहे थे। उसके मन में चल रहा था कि क्या वो काले जादू से लड़ पाएगा, क्या वो इन सभी समस्याओं से बाहर आ पाएगा, क्या उसकी दादी बच पाएंगी, क्या उसका परिवार इस श्राप से निकल पाएगा, ये गांव वाले उस श्राप से बाहर आ पाएंगे। अपने मन को दिलासा दिया, उसे साहस दिया कि यही वो क्षण है कि उसे अंदर जाकर ये सारी क्रियाएं करनी होंगी, तभी इन सब चीजों से ये गांव मुक्त हो पाएगा और उसकी परिवार की रक्षा हो पाएगी। और वो अपने मन को पक्का करता है अंदर जाने के लिए। तो अर्जुन फैसला करता है रात में उस महल के अंदर जाने के लिए, क्योंकि गांव वाले भी यही सलाह दे रहे थे कि रात में ही उस महल की सारी शक्तियां जो है पूरे उग्र रूप से होती हैं और यही सही समय है उस काले जादू को जड़ से खत्म करने का, उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने का। महल में जाने से पहले अर्जुन अपनी दादी से आखिरी बार मिलने के लिए जाता है कि जैसे उसे लग रहा था कि वो उनसे आखिरी बार ही मिल रहा है। और अपनी हल्की हल्की भीगी हुई आंखों से उन्हें कहता है, उन्हें दिलासा देता है कि हाँ मैं उस महल से जिंदा वापस आऊंगा। और उन्हें समझाता है कि तुम परेशान ना होना, मेरा इंतजार करना। पुरोहित जी भी उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे समझाते हैं कि काली शक्तियों से लड़ने के लिए तुम्हें अपने अंदर मन को पूरा दृढ़ रखना पड़ेगा, पूरा मजबूत रखना पड़ेगा, तभी उन काली शक्तियों से तुम लड़ पाओगे। और उसके बाद अर्जुन उसी समय रात के समय उस महल की ओर चल देता है और उस समय पुरोहित जी के द्वारा दिए गए तंत्र मंत्र और चमत्कारी वस्त्र की पूरी सुरक्षा कवच था
जिसके बाद वो अपने मन को दृढ़ करता है और महल की तरफ चलने लगता है। जैसे जैसे वो महल की तरफ बढ़ रहा था, रास्ता सुनसान होता जा रहा था और एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस होने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अजीब सी शक्ति उसे महल की ओर खींच रही है। और जैसे ही वो महल के दरवाजे पे पहुंचता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी बुद्धि, उसका विवेक ही उसे अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, तभी वह इन सब चीजों को पार पा सकता है। जैसे ही अर्जुन महल के अंदर घुसता है, प्रवेश करता है, तभी उसे महसूस होता है कि जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे के अंदर आ चुका है और उस महल की दीवारों के पीछे से एक सिसकने की हल्की हल्की आवाज उसे सुनाई देने लगती है और ऐसा महसूस होता है कि उस चारों तरफ जो उसकी महल की दीवारें थी वो उसे अपनी तरफ हर कोने में खींच रही और एक अजीब सा डरावना माहौल वहां पे बनने लगता है कि जिसे देख के अर्जुन सोचता है कि इसके आगे और क्या हो सकता है। अभी तो वह महल के अंदर घुसा ही था कि ये सब चीजें उसको महसूस होने लगी थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता है उस महल के मुख्य कक्ष की ओर और जैसे ही वो महल के मुख्य कक्ष के अंदर पहुंचता है तो उसे सामने दिखाई देती है एक पेंटिंग, जिसके अंदर उस रानी की तस्वीर बनी हुई थी और उसी के साथ एक बाबा था जो कि वही तांत्रिक था जिसने रानी को अपने तंत्र में फंसाया था, उसे उसकी शक्तियां बढ़ाने का लालच दिया था। अर्जुन को समझ आ चुका था कि ये वही बाबा है जिसने रानी को अपने तंत्र के चक्कर में फंसाया था और ये महल रानी का नहीं, ये उस बाबा का भी केंद्र है शक्तियों का, काले जादुओं का, जिसकी वजह से उसका परिवार, उसके गांव वाले अभी तक परेशानियां पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतते आ रहे थे। अर्जुन जैसे ही उस महल के केंद्र में पहुंचता है तो देखता है कि उस जगह एक बड़ा ही एक यंत्र कक्ष बना हुआ था पूरे गोल धारे के अंदर, जिसके पास उसको उसके पिता का एक ताबीज दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि वो इस जगह पर आए थे, ये उसके पिताजी का ही ताबीज है और उसके पिताजी और दादाजी ने भी इसी तंत्र को खत्म करने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। अचानक अर्जुन को उस जगह एक अजीब सी डरावनी हंसी धीरे 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 बढ़ती हुई सुनाई देने लगी। पत्ते जो वहां बिखरे हुए थे वो तेज हवा के झोंके से इधर से उधर भागने लगे और तभी एकदम से अर्जुन के सामने प्रकट होती है उस तांत्रिक बाबा की आत्मा और उससे कहती है कि आ गया तू, जैसे मैंने तेरे बाप को और तेरे दादा को मारा था इसी महल के अंदर, आज तू भी यहाँ खत्म हो जाएगा। इतना कहकर अर्जुन को अजीब सा डर उससे महसूस होने लगा। तभी उसका हाथ अपने गले पर बंधे हुए ताबीज के पास जाता है जो कि पुरोहित जी ने उसे दिया था और उसे वो कस के पकड़ लेता है और उसे फील होता है जैसे कि उसे तांत्रिक के तानों का जरा भी असर नहीं हो रहा है और वो तांत्रिक को कहता है कि आज मैं तेरे इस तंत्र को यहाँ खत्म करके ही जाऊंगा। तभी उस तांत्रिक की आत्मा ने अर्जुन के ऊपर मंत्रों के द्वारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने भी पुरोहित जी से जो मंत्र सीखे थे
उन्हें जोर जोर से उस तांत्रिक के सामने उच्चारण करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस तांत्रिक पर पुरोहित जी के मंत्र भारी पड़ने लगे और वो उसी जगह खड़े खड़े चीखने लगा। तभी महल के अंदर एक तेज रोशनी प्रकट होती है और देखते हैं कि जो है वहां पे प्रकट हो जाती है उस रानी की आत्मा। और अब उस रानी की आत्मा ने उस तांत्रिक बाबा से डायरेक्ट बात करनी शुरू कर दी है। वो उससे कह रही है कि तूने अपनी काली शक्तियों के चक्कर में मुझे यहाँ धोखा दिया और अब मैं तुझे अपने महल में एक क्षण भी रहने नहीं दूंगी। और इस वार्तालाप के बाद वो दोनों आपस में अपने मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, अपनी काली शक्तियों के द्वारा आपस में जो है लड़ाइयां करने लगे, एक दूसरे पे वार करने लगे। और इधर जो अर्जुन है वो अपने गले के ताबीज को पकड़कर पुरोहित जी के द्वारा बताए गए मंत्रों को और तीव्रता से और तेजी से जो है उच्चारण करने लगा और उसे बस कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था कि इन दोनों की लड़ाई में किस तरह से वो अपने आप को बचाए या फिर इस जो लड़ाई को रोककर वो इनको जो है मुक्ति के रास्ते पे लेके जाए और इनके काले जादू के तंत्र को तोड़े। तभी अर्जुन के दिमाग में आता है कि जो गले में बना हुआ पवित्र ताबीज है वो उस महल के बीच में जो तंत्र बना हुआ था तांत्रिक के द्वारा, वो ताबीज वो उस तंत्र के बीच में फेंकता है, जिसके फेंकने से वो तंत्र के अंदर बंधी हुई जो भी काली शक्तियां थी, उन आत्माओं के जो भी सोर्स होते हैं उस तंत्र से बंधे हुए, वो सब टूट जाते हैं एकदम से। और तभी वो अर्जुन को महसूस होता है उस महल की दीवारें एकदम से जो है उनमें गर्जन सी होने लगी, जैसे कि कोई हथौड़े उन दीवारों में बजा रहा है। उन दीवारों को ऐसा उसे लगने लगा कि वो जैसे कि कभी भी किसी भी समय वो दीवारें गिर सकती हैं। तो तभी रानी की आत्मा ने अर्जुन की तरफ देखकर बोला, तूने आज इस महल के अंदर इस अभिशाप को तोड़ा है। आज तक ये काम कोई और नहीं कर सका जो तूने आज यहाँ किया है, लेकिन इसकी भी तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। और अर्जुन ने भी बिना किसी डर और संकोच के यह बलिदान स्वीकार किया और अपनी आंखें बंद करके उसी समय अपने परिवार और गांव वालों के बारे में सोचा। और जैसे ही उस महल की दीवारें गिरी, उसका शरीर भी उन दीवारों के नीचे दब गया और उसकी आत्मा भी वहीं से मुक्त हो गई। तो दोस्तों, अर्जुन के बलिदान के बाद उस गांव वालों के मन से उस काले जादू का खौफ निकला और उसके बलिदान की वजह से उसके परिवार का जो श्राप था, जिसकी वजह से उनके परिवार में उसके दादी की जो तबीयत थी वो अचानक खराब हो रही थी, वो उनकी तबीयत में भी सुधार आया। और इस तरह से हमारी कहानी के अंदर अर्जुन का अंत होता है। जाते जाते अर्जुन उस महल को उस काले जादू के अभिशाप के साथ अपने परिवार को और अपने गांव वालों को उस काले जादू के खौफ से आजाद कर देता है। और इसी तरह हमारी कहानी का आज ये अंत होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये आज की कहानी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जाते जाते इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे। और हम भी आपके लिए आपके अपने चैनल हॉरर है क्या पे अच्छी अच्छी नई नई हॉरर स्टोरी लाते रहें। और इसी के साथ हम आज की अपनी स्टोरी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भोलेनाथ।